चलिए नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस मंत्रा पर। और मैं सचिन मिश्रा आज फिर से ज़बरदस्त प्रश्नों की श्रृंखला लेकर के आपके सामने आया हूं। और आज के इन महत्वपूर्ण प्रश्नों पे हम फिर से अच्छे से चर्चा करेंगे और इनका सॉल्यूशन देखेंगे, इसका सही आंसर क्या है। और आज के जो भी प्रश्न हैं वे सभी के सभी प्रश्न किसी न किसी एग्जाम में आयोग द्वारा पूछे गए हैं। ये सारे प्रश्न जो मैं आपको डेली हिंदी इस चैनल के माध्यम से करवा रहा हूँ, आप यकीन रखें और भरोसा रखें, आपके पेट एग्ज़ाम, यूपीएसआई जो भी आपके आने वाले एग्ज़ाम हैं उन सभी में इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। तो इस तरह के क्वेश्चन की तैयारी के लिए आप चैनल पे कंटिन्यू बने रहें और लगातार हमसे जुड़े रहें। देखिए, सफलता कोई एक चीज़ नहीं कि आप एक दिन में पा जाओ, ठीक है। ये एक आग का दरिया है और डूब के जाना है, ये वाली कहानी है, ठीक है। तो आप सफल जरूर होगे, कोई भी लक्ष्य बड़ा नहीं, जीता वही जो डरा नहीं। कंटिन्यू लगे रहिए, चैनल पे बने रहिए। इससे अच्छा है कि आप कल को ये बोलें कि वो श्याम पिया मोरी रंग दे चुनरिया। बेहतर है आज से ही हिंदी का जो भी चीज़ पढ़ाया जा रहा है, हिंदी ज्ञान रूपी चुनरी को रंगना चालू कर दें आप स्वयं से। और कल को एग्ज़ाम में, ताकि जब क्वेश्चन सामने होगा तो यकीन मानिए, जब आप 50 में से या 25 में से 20 प्लस क्वेश्चन करेंगे, 25 क्वेश्चन करेंगे मान लीजिए, तो आप खुद में इतना खुश अनुभव करेंगे, इतना खुश फील करेंगे कि चलो यार हमने मेहनत किया था। और इस मेहनत की सारी खुशी आपको उस एग्ज़ाम में होगी जब आप एग्ज़ाम में बैठेंगे और क्वेश्चन आपके सामने होंगे और आप उसको सही सही करके आएंगे। तो चलिए देखिए, आज के जैसा देख पा रहे हैं आप, आज का पहला प्रश्न है हमारा कि कौन सा संयुक्त क्रिया का भेद नहीं है, ठीक है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं क्या है कि कौन सा संयुक्त क्रिया का भेद नहीं है। देखिए, संयुक्त क्रिया के भेद की बात कर रहे हैं, ठीक। तो यहां पे संयुक्त क्रिया का भेद क्या नहीं है? अवकाश बोधक, निश्चय बोधक, नित्यता बोधक या नाम बोधक, ठीक। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। संयुक्त क्रिया का भेद इनमें से जो नहीं है दोस्तों, वह है नाम बोधक, ठीक है। नाम बोधक क्रिया जो है वह संयुक्त क्रिया का भेद नहीं है। यह जो है संज्ञा और विशेषण, ठीक है, विशेषण से बनती है, ठीक है। नाम बोधक क्रिया जो है यह संज्ञा और विशेषण से बनती है और यह जो है संयुक्त क्रिया का भेद नहीं है। बाकी अवकाश बोधक, निश्चय बोधक और नित्यता बोधक, ये जो तीनों आपको दिख रहे हैं, ये संयुक्त क्रिया के भेद के अंतर्गत आते हैं। तो इस तरह से यह पहला क्वेश्चन हमारा ऑप्शन डी सही हुआ। यहाँ पे ध्यान रखेंगे, नाम बोधक क्रिया जब कभी पूछता है, मान लीजिए कि नाम बोधक क्रिया क्या है या किससे बनती है, तो आप याद रखेंगे नाम बोधक जो क्रिया है वो संज्ञा और सर्वनाम से बनती है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर ध्यान देंगे। हमारा अगला प्रश्न है, ग्रास ऑन अदर साइड ऑलवेज लुक्स ग्रीनर, ठीक है। ग्रास ऑन अदर साइड ऑलवेज लुक्स ग्रीनर, इसका हिंदी अर्थ है, लगभग आपको यूपी ट्रिपल एससी के सभी एग्जाम में एक ऐसा क्वेश्चन देखने को मिलेगा जिसमें एक लाइन अंग्रेजी की लिखी होगी, पूरा एक सेंटेंस लिखा होगा, वाक्य लिखा होगा, उसका हिंदी में आपका अर्थ पूछेगा, ठीक। तो यहाँ पे देखिए, ग्रास ऑन अदर साइड ऑलवेज लुक्स ग्रीनर, ठीक, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? ऑप्शन को ध्यान से पढ़ें और इनमें से आप अपने जवाब कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर दें, ठीक। आप जब अपने जवाब कमेंट बॉक्स में लिखकर देते हैं तो आपको पता चलता है कि आप कितने स्ट्रांग हैं, आपकी तैयारी कितनी मजबूत है और कितना आपको अभी और पढ़ना है, ठीक है, किस तरह के क्वेश्चन को अभी और आपको सॉल्व करना है। तो यहाँ पे देखिए इसका सही अर्थ क्या होगा। यहाँ पे ऑप्शन ए में आप देख पा रहे हैं, ऑप्शन ए में आपका है दूर के ढोल सुहावने लगते हैं, ठीक है, या सुहावन लगते हैं, ठीक। तो यहाँ पे सही जवाब आपका होगा ऑप्शन ए, दूर के ढोल सुहावने लगते हैं, सुहावन लगते हैं, ठीक। ग्रॉस ऑन अदर साइड ऑलवेज लुक्स ग्रीनर का मतलब होता है दूर के ढोल सुहावन लगते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न क्या है, इसको ध्यान से देखेंगे। और आप सभी से बार बार कहना चाहूँगा, चैनल पे कंटिन्यू बने रहें और चैनल के माध्यम से प्रोवाइड की जा रहे जो भी कंटेंट आपको दिए जा रहे हैं उसका डेली लाभ उठाएं। और मेरा प्रयास होता है कि मैं कम से कम समय में डेली आपको ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें बताऊं। मैं ज़्यादा आपका समय लेने का भी प्रयास नहीं करता, क्योंकि आपको बहुत सारी चीज़ें पढ़नी होती हैं, हमको सिर्फ एक चीज़ पढ़ाना होता है, ठीक। चलिए, अनिश्चयवाचक सर्वनाम का करण कारक बहुवचन रूप क्या होगा, ठीक। चलिए, एक दिन हमने आपसे प्रश्न पूछा था, ये भी प्रश्न पूछा था कि अनिश्चयवाचक सर्वनाम का
अपादान कारक बहुवचन रूप क्या होगा। ठीक, आज प्रश्न वही है, थोड़ा सा परिवर्तन है। ठीक है, परिवर्तन क्या है? परिवर्तन यह है कि अनिश्चयवाचक सर्वनाम का करण कारक बहुवचन रूप, पहले अपादान कारक बहुवचन रूप, अब करण कारक बहुवचन रूप। ठीक, तो यहाँ पे देखिए, आप देख पा रहे हैं ऑप्शन। ठीक, यहाँ क्या सही होगा? देखिए यहाँ ऑप्शन सी में आप देख रहे हैं किन्हीं से। ठीक है, उस बार भी किन्हीं से ही था। ठीक, लेकिन उस बार अपादान कारक पूछा था। ठीक, यहाँ पे करण कारक पूछ रहा है। ठीक, तो यहाँ पे क्या होगा आपका? किन्हीं से। ठीक, तो ध्यान रखेंगे अपादान कारक में भी बहुवचन रूप सर्वनाम, कौन सा सर्वनाम? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक, अनिश्चयवाचक सर्वनाम का करण कारक बहुवचन रूप क्या होगा? किन्हीं से, और यही किन्हीं से आपका जो है अपादान कारक बहुवचन रूप भी होगा। बस फर्क इतना है, यहाँ माध्यम बनेगा। ठीक, किन्हीं से माध्यम है और वहाँ क्या होगा? अलगाव की स्थिति उत्पन्न होगी। ठीक है, अलगाव की स्थिति उत्पन्न होगी या दूरी बरती जाएगी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर, ध्यान देते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या है, आइए देखते हैं। कौन सा सर्वनाम का भेद नहीं है? ठीक, सर्वनाम से ही फिर से आपको प्रश्न देखने को मिल रहा है। कौन सा सर्वनाम का भेद नहीं है? ठीक, सर्वनाम कितने होते हैं आप जानते हैं अच्छे तरीके से, 6 सर्वनाम होते हैं। पुरुषवाचक, निजवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक। ठीक, तो यहाँ पे आपका देखिए अब जो बचा वो आपका नहीं है। इसमें से कौन सा ऑप्शन नहीं आया जो मैंने गिनाया? 6 ठो, पुरुषवाचक, निजवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक और पुरुषवाचक, निजवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, और जो आपका एक बचता है, ठीक है, वह क्या है आपका? संबंध प्रश्नवाचक है। ठीक है, प्रश्नवाचक है। और यहाँ पे देखिए ऑप्शन बी में आप देख रहे हैं गुणवाचक है। यह जो है यह सर्वनाम का उदाहरण नहीं है। ठीक है, बल्कि यह सर्वनाम का भेद नहीं है। यह किसका भेद है जानते हैं? गुणवाचक। जब आप विशेषण पढ़ेंगे, ठीक है, तो आपको पता चलेगा कि गुणवाचक जो है यह विशेषण का भेद है। ठीक है, किसका भेद है? विशेषण का। तो ध्यान देंगे, गुणवाचक सर्वनाम का भेद नहीं है, यह विशेषण का भेद है। ठीक है, कभी कभी चीज़ें दिमाग से हट जाती हैं तो थोड़ा सा आदमी को सोचने में समय लगता है। आप इस पे विशेष ध्यान न दीजिएगा कि मुझे बताने में लेट हुआ या क्या कैसे। चलिए अगला ध्यान है, हमारा अगला प्रश्न है कि पद परिचय को क्या नहीं कहा जाता है? पद संगठन, पद निर्देश, पदान्वय या पद निर्णय। ठीक, शब्द को ध्यान से पढ़ेंगे एक एक शब्द को और उसके बाद फिर आप आंसरिंग करेंगे। ठीक, पद परिचय को क्या नहीं कहा जाता? पद संगठन, पद निर्देश, पदान्वय या पद निर्णय। यहाँ पे सही जवाब क्या होगा? देखिए यहाँ पे सही जवाब होगा आपका, यहाँ पे जो सही जवाब होगा वह होगा आपका पद संगठन। ठीक है, पद परिचय को पद संगठन नहीं कहा जाता है, बाकी पद निर्देश, पदान्वय और पद निर्णय कहा जाता है। ठीक, तो काफ़ी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आज के इस श्रृंखला में आपको देखने को मिल रहे हैं। चलिए अगला प्रश्न ध्यान देंगे। हमारा अगला प्रश्न क्या है देखते हैं। वाक्य में जिस शब्द से क्रिया के संबंध का बोध होता है उसे क्या कहते हैं? ठीक, वाक्य में जिस शब्द से क्रिया के संबंध का, ठीक है, क्रिया के संबंध का बोध होता है उसे क्या कहते हैं? संबंध कारक, अपादान कारक, करण कारक या संप्रदान कारक। क्रिया के संबंध का मतलब है यहाँ पे क्रिया का माध्यम, यानी क्रिया किसके द्वारा की जा रही है। ठीक, तो जहाँ द्वारा या क्रिया का माध्यम या क्रिया का संबंध है तो वहाँ पे क्या होगा? करण कारक होगा। ठीक है, करण कारक तृतीया विभक्ति, तृतीया विभक्ति, करण कारक तृतीया विभक्ति, इसका चिन्ह क्या है? से या के द्वारा। दोस्तों मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, मैं दोनों हाथ से लिखता हूं। आप सभी की प्रेम और आशीर्वाद की वजह से या जो भी कहिए, मैं भगवान की कृपा से मुझे दोनों हाथ से लिखने का गुण प्राप्त है। आप कोई भी चीज़ मुझे दोनों हाथ से लिखते हुए देख सकते हैं।
अभी मैंने बाएं हाथ से लिखा, मैं आपको दाएं हाथ से भी लिख के दिखाऊंगा। चलिए ठीक है, तो यहाँ पे हमारा सही जवाब क्या था? करण कारक, ऑप्शन सी यहाँ पे सही जवाब है। चलिए बढ़ते हैं अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर। देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। पास ही पास शब्द में किस प्रकार की द्विरुक्ति हुई है? ठीक, पास ही पास शब्द में किस प्रकार की द्विरुक्ति हुई है? क्रिया विशेषण, विभक्ति युक्त शब्द की, विशेषण शब्द की, या सर्वनाम शब्द की? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यह भी आयोग द्वारा पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, पास ही पास शब्द, ठीक, शब्द ध्यान से अंडरलाइन करके पढ़ेंगे। यहाँ पे जो है द्विभक्ति युक्त शब्द की जो है द्विरुक्ति हुई है। ठीक है, विभक्ति युक्त शब्द की, विभक्ति युक्त शब्द की। ठीक, यहाँ पे पास ही पास शब्द में विभक्ति युक्त शब्द की द्विरुक्ति हुई है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन बी सही है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न की ओर। कौन सा कथन असत्य या गलत है? ठीक है, आप इसको ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे और इसमें बताएंगे कि कौन सा कथन असत्य या गलत है। ठीक है, दोस्तों आप ऑप्शन डी में देख पा रहे हैं, ऑप्शन डी यहां पे आप देख पा रहे हैं, इसमें है कि इसमें भेजने वाला हस्ताक्षर करके पद का उल्लेख भी करता है। इसमें भेजने वाला पद का हस्ताक्षर करके भेजने वाला हस्ताक्षर करके पद का उल्लेख भी करता है। ठीक, तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे ये ना हो करके यहाँ पे होगा कि इसमें भेजने वाले का हस्ताक्षर भी है। ठीक है, इसमें भेजने वाले का हस्ताक्षर भी है। ठीक, तो यहाँ पे ऑप्शन डी आपका जो है यह गलत है। ठीक, चलिए बढ़ते हैं अगले इंपॉर्टेंट प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न क्या है, ध्यान देंगे। सभी राज्य सरकारों को भेजा जाने वाला सरकारी पत्र कहलाता है क्या? देखिए पत्र लेखन से फिर से प्रश्न है, और पिछले जो भी कंटेंट हमने करवाया है उसमें आपको इस तरह के प्रश्न देखने को मिले हैं। ठीक, अब आप यहाँ पे सही सही जवाब देंगे कि क्या सही जवाब होगा। पत्र लेखन से यह पत्र है। ठीक है, चलिए यहाँ सही जवाब क्या होगा, फटाफट आप अपने जवाब कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर भेजें। यहाँ पे देखिए सही जवाब क्या होगा। जब मैंने पिछली बार भी बताया था कि जब एक साथ सभी राज्य सरकारों को या कई सारे संगठनों को एक साथ भेजने की बात करें, ठीक, मान लीजिए जैसे कि उत्तर प्रदेश सचिवालय से, ठीक, मुख्य सचिव का पूरे जिले के डीएम को एक ही पत्र, ठीक, पूरे जिले के डीएम को भेजा जाए किसी भी विषय पे, मान लीजिए कोरोना से रिलेटेड कुछ सुझाव के लिए, किसी भी चीज़ के लिए भेजा गया, तो वहाँ क्या होगा, जब एक साथ समूह में कई लोगों को एक ही पत्र देने की बात करते हैं तो वहाँ क्या होता है, आपका परिपत्र होता है। ठीक, तो यहाँ पे सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन सी सही होगा, परिपत्र। एक चीज़ मैं आपको यहाँ बताना चाहूँगा, अनुस्मारक ये भी पूछता है, ये भी इम्पोर्टेंट है। अनुस्मारक पत्र क्या होता है? ठीक, तो जब कभी स्मरण के लिए यानी याद दिलाने के लिए, ठीक है, याद दिलाने के लिए कोई पत्र भेजा जाए, ठीक, जब कभी स्मरण के लिए या याद दिलाने के लिए कोई पत्र भेजा जाए तो वहाँ क्या होता है, अनुस्मारक होता है। ठीक, चलिए यहाँ हमारा ये ऑप्शन सी सही रहा। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर, देखते हैं हम अपना अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सी बोली उत्तर प्रदेश की नहीं है? ठीक, भाषा से संबंधित प्रश्न है। ठीक, तो यहाँ पे कौन सी बोली जो है उत्तर प्रदेश की नहीं है, आपको बताना है। ऑप्शन में आप देख रहे हैं कन्नौजी, ब्रजभाषा, खड़ी बोली, जयपुरी। ठीक, आप आराम से बताएं क्या सही होगा यहाँ पे। जी हाँ, ऑप्शन डी आप देख रहे हैं, जयपुरी। ठीक, जयपुरी जो है दोस्तों
यह जो है उत्तर प्रदेश की बोली नहीं है, यह राजस्थान की भाषा है। ठीक है, राजस्थान की बोली है। और कभी कभी राजस्थान में भी अगर इसको डिफाइन करना हो तो पूर्वी राजस्थान की भाषा है। ठीक है, पूर्वी राजस्थान। ठीक, और यहाँ पे कन्नौजी देखिए, कन्नौज। ठीक, हरदोई और इससे लगे, कन्नौज से लगे हुए जिलों में बोली जाती है। ब्रज भाषा आप जानते हैं, मथुरा, आगरा, मथुरा, आगरा, अलीगढ़, यहाँ पे बोला जाता है। खड़ी बोली मेरठ। ठीक, मेरठ और इसके आसपास के जिलों में बोली जाती है। ठीक, तो यहाँ पे आपका सही जवाब क्या रहा? ऑप्शन डी, जयपुरी। जयपुरी कहाँ की है? राजस्थान की है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर, देखते हैं हमारा अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न क्या है कि सभी महाप्राण वर्णों वाला वर्ग है क्या? काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न। ठीक, और यह प्रश्न कहाँ से उठता है? आपका वर्णमाला से। वर्णमाला से आपका यह प्रश्न है। ठीक, इस सभी महाप्राण वर्णों वाला वर्ग है क्या? ख, छ, ठ, और इधर देखेंगे ध, च, ड, म, श, ध या य, द, घ। ठीक, तो सबसे पहले हम जान लें महाप्राण वर्ण होते क्या हैं। ठीक है, किसी भी वर्ग का महाप्राण आप ध्यान देंगे। ठीक, मुख से ज्यादा वायु प्रवहन होता है। ठीक, महाप्राण में। ठीक, और प्रत्येक वर्ग का दूसरा, चौथा, ठीक, दूसरा, चौथा वर्ण और ऊष्म व्यंजन जो हैं। ठीक, ऊष्म व्यंजन जो हैं, दूसरा, चौथा वर्ण और ऊष्म व्यंजन जो हैं, वे जो हैं आपके महाप्राण की श्रेणी में आते हैं। बाकी जो बचते हैं आपके अल्प प्राण की श्रेणी में आते हैं। ठीक, और बाकी बचते क्या क्या हैं? वर्ग का पहला, तीसरा और अंतिम वर्ण। ठीक, बाकी अंतस्थ व्यंजन। ठीक, तो ये सारी चीजें जो हैं आपके अल्प प्राण की श्रेणी में आते हैं। तो इस तरह से यहाँ ये आपका काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न रहा और इसका सही जवाब क्या मिला आपको? इसका सही जवाब ऑप्शन ए मिला, प्रत्येक वर्ग का दूसरा। ख जो है क वर्ग का दूसरा है, छ जो है च वर्ग का दूसरा है, और ठ जो है यहाँ पे ट होगा। हाँ, ठ है सही। ठीक, ठ जो है यहाँ पे ट वर्ग का दूसरा वर्ण है। ठीक, तो यहाँ पे ऑप्शन ए सही होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर, देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। अत्युक्ति शब्द में संधि है क्या? ठीक, अत्युक्ति शब्द में कौन सी संधि है? दीर्घ, गुण, यण या अयाद? ठीक, आइए थोड़ा सा अत्युक्ति संधि को हम अलग अलग करके संधि विच्छेद करके देख लें। अत्युक्ति संधि का जब हम संधि विच्छेद करेंगे दोस्तों तो हमारा होगा अति, धन, उक्ति। ठीक, और हम जानते हैं कि जब ई, उ और री के पश्चात कोई भिन्न स्वर आए तो ई और ई का, ठीक है,
यहाँ पे इसको कट करेंगे। ई और ई का य, उ का व और री का र हो जाता है। ये हमारा किसका फॉर्मूला है? यड़ संधि का। किसका फॉर्मूला है? यड़ संधि का। याद रखेंगे, मैं फॉर्मूला बताते चल रहा हूँ। हो सकता है आपको लगे कि टाइम टेकिंग ज़्यादा हो रहा है, लेकिन क्षमा चाहूँगा, ये सारी चीज़ें बताने से आपका एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, फिर से आपको नियम जो है वो याद हो जाएंगे। तो यहाँ पे क्या है, आपका सही जवाब क्या होगा? यड़ संधि होगा। ठीक है, जब ई उ री के पश्चात कोई भिन्न स्वर आए, अलग स्वर आए। ठीक, यहाँ पे देखिए अति ई के बाद कौन सा स्वर आ रहा है? उ। ठीक, उ आ रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा? यड़ संधि। ठीक, और क्या होगा? य होगा। ठीक, तो यहाँ पे क्रमशः ई का या, उ का व तथा री का र हो जाता है। ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे सही है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर, देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। बालोचित शब्द का संधि विच्छेद होगा क्या? फिर से संधि से प्रश्न है हमारा, और शब्द क्या है? बालोचित। बालोचित शब्द है हमारा। पूछ रहे हैं इसका संधि विच्छेद क्या होगा। ठीक, इसका संधि विच्छेद क्या होगा आप स्वयं देख लें। बाल धन उचित। ठीक है, बाल धन उचित, यहाँ पे इसका संधि विच्छेद होगा। तो यहाँ पे अ और उ मिलकर ओ का निर्माण कर रहे हैं। ठीक है, किस शब्द का निर्माण कर रहे हैं? ओ का निर्माण कर रहे हैं। तो यहाँ कौन सी संधि होगी दोस्तों? यहाँ पे आपकी कौन सी संधि होगी? गुण संधि होगी। ठीक, संधि से ही प्रश्न, दो प्रश्नों में हमने यड़ संधि को भी देखा और गुण संधि को भी देखा। तो यहाँ पे सही जवाब क्या होगा? बाल धन उचित। तो यहाँ पे ऑप्शन बी में आप देख रहे हैं बाल धन उचित है, ऑप्शन आपका बी सही है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर, देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या कह रहा है। प्रत्याशा शब्द में उपसर्ग है क्या? प्रत्याशा शब्द। ठीक, प्रत्याशा शब्द में क्या उपसर्ग है? मैं शब्द को अलग कर दे रहा हूँ, आप खुद बता देंगे क्या है। प्रत्याशा शब्द को जब हम अलग करेंगे तो प्रत्याशा शब्द दो शब्दों में बटेगा, होगा प्रतिधन आशा। ठीक, अब आप आसानी समझ गए होंगे यहाँ कौन सा उपसर्ग है? प्रति उपसर्ग है। प्रति उपसर्ग किस ऑप्शन में है? ऑप्शन सी में है, प्रति उपसर्ग। यहाँ पे सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन सी आपका सही जवाब होगा। तो इस तरह से यह काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न यहाँ पे आपने देखा, और इसी तरह से जो भी चीज़ें महत्वपूर्ण होंगी आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से, वे सारी की सारी चीज़ें चैनल के माध्यम से आप तक पहुँचाई जाएंगी। आपसे बस इतना रिक्वेस्ट है कि डेली आप चैनल पे कंटिन्यू बने रहें, चैनल के द्वारा दी जाने वाले सारे कंटेंट, सारे मैटर को ध्यानपूर्वक पढ़ें, समझें और याद रखें। ठीक, जो चीज़ें क्लियर ना हो, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप उसको, जो चीज़ें क्लियर ना हो, जैसे मैं करता हूँ प्रैक्टिकली कि मुझे जो चीज़ क्लियर नहीं होता, मैं उसको वॉइस रिकॉर्ड करता हूँ और उसको बार बार लिखता हूँ। ठीक, मेरा प्रैक्टिकल, मेरा खुद का अनुभव है कि जो चीज़ें क्लियर नहीं होती उसको आपको, सभी के पास मोबाइल उपलब्ध है, जाहिर सी बात है आप ऑनलाइन देख रहे हैं तो आपके पास मोबाइल होगा, आप उस चीज़ को रिकॉर्ड करें और उसको बार बार रिवाइज करें, उसको लिखें, जैसे भी याद हो, हर स्तर से तब तक लड़े जब तक कि याद ना हो जाए। ठीक, तो बाकी जो भी चीज़ें ज़रूरी होंगी चैनल के माध्यम से आपको प्रोवाइड की जाती रहेंगी हमेशा। और आप सभी छात्रों से ये कहना है कि जो भी चीज़ें आपको वीडियो जैसा लगे आप अपना फीडबैक ज़रूर दें, और आप अपने सुझाव भी हम तक दें कि आपको क्या, कैसे, जो भी चीज़ें हैं, जो भी कंटेंट हैं, पसंद आया या नहीं आया, तो उसमें क्या दिक्कत है आपको, या समझ नहीं आया तो क्या दिक्कत है। देखिए, टीचर कोई होता नहीं है, टीचर आप सब बनाते हैं। मेरा हॉबी है टीचर बनना, लेकिन मैं तभी टीचर बनूंगा जब आप मुझसे तर्क वितर्क और प्रश्न करेंगे। ठीक, मुझसे प्रश्न पूछेंगे तो मैं उन प्रश्नों को जो आते रहेंगे उसका जवाब दूंगा, जो नहीं आएगा उसका जवाब खोजूंगा। ठीक, कोई भी व्यक्ति अपने आप में पूर्ण नहीं होता, चाहे कोई भी क्यों न हो। एक IAS अधिकारी अपने आप में पूर्ण नहीं होता। ठीक, तो आप यह अपेक्षा मत कीजिए कि टीचर के पास सभी गुण हैं। ठीक, लेकिन हाँ, इतना ज़रूर है कि आप अगर हम तक अपने कमेंट, अपने सुझाव, अपने क्वेश्चन भेजेंगे तो हमारा पूरा प्रयास होगा कि चैनल के माध्यम से आपके सारे सुझाव, सारी प्रॉब्लम्स
उसका सॉल्यूशन इस चैनल के माध्यम से की जाए। बाकी आप सभी का जो भी प्यार मिलता है उसके लिए आप सभी छात्रों को बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमें इतना प्यार देते हैं, इतना प्रोत्साहित करते हैं कि हम आपके लिए अगली बार और अच्छे कंटेंट ले आने का प्रयास करते हैं, और आप हमारे साथ इसी तरह बने रहें, हमारा आपका संबंध इसी तरह बना रहे और पठन पाठन की प्रक्रिया इसी तरह चलती रहे। ईश्वर से प्रार्थना है आप आने वाले पेट एग्जाम में क्वालिफाई हों और आने वाली वैकेंसीज को क्वालिफाई करें और अपनी सफलता को प्राप्त करें। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो में बने रहने के लिए आप सभी छात्रों का बहुत बहुत धन्यवाद।